गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस, फ्लोकी और पेपे, कल से यही चर्चा है बाइनेंस की, फ्लोकी की और पेपे की कि ये दो जो है बाइनेंस पर लिस्ट हुए हैं। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो वहाँ भी थोड़ा सा पैनिक हो गया लोगों में, यानी तुरंत सेल आउट मारने लगे। ये जरा सा भी पैनिक होता है तो वो कहते हैं लोग इंतजार करना पसंद नहीं करते। अब ये बाइनेंस ने भी बाकायदा एक तो ट्वीट करके बता दिया, इस वजह से और ज़्यादा जो है लोग पैनिक हो गए कि शायद जो है यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा और मार्केट डाउन हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसे ही, पेपे में भी सेलिंग प्रेशर आया और फ्लोकी में भी आया। तो ये बाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया था, ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टी डिपॉजिट फॉर फ्लोकी एंड पेपे ऑन बाइनेंस हैव बीन टेम्परेरी सस्पेंडेड, यानी टेम्परेरी क्लियर कट लिखा हुआ कि टेम्परेरी तौर पे ये सब किया गया था। और उसके बाद फिर जो ये कह रहे करंटली विजिबल विल बी क्रेडिट, यानी सब कुछ बाद में सब कुछ ठीक भी हो गया। तो ये कुछ देर के टेक्निकल ग्लिच है, आती है ये प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। और बाद में जो है देखिए अनाउंसमेंट बाकायदा हुआ कि सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। लेकिन भाई वो कहते हैं इंतजार नहीं होता। द ट्रेडिंग स्टार्ट टाइम फॉर फ्लोकी एंड पेपे ओरिजिनली सेट टू 5:16 UTC विल बी पोस्टपोन्ड और 5:18 UTC। तो ये बस पोस्टपोन्ड किया था, टाइम चेंज किया है, बस इतना हुआ। तो उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, उसका ट्वीट भी उनका आ चुका है। अब यहाँ बस सेल प्रेशर आया और जो एक पंप आना चाहिए था, जो हाइप बननी चाहिए थी फ्लोकी और पेपे में, वो देखिए नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं शायद ये कुछ ऐसे ग्लिच थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपने फेस की। अब यहाँ देखिए फ्लोकी का चार्ट खुला हुआ है सामने और 4x046 की सीरीज चल रहा है, अभी भी 45% ऊपर है। कल तो लगभग 60% 62% के आसपास ऊपर दिखाई दे रहा था ये। और आपका ये देखिए ये 54-55 की सीरीज़ तक भी गया हुआ है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, 31 की सीरीज़ से, 31 से 51-54 की सीरीज़ तक आपको 55 तक की ये गया है। उसके बाद फिर ये जो टेक्निकल ग्लिच आया उसकी वजह से ये डाउनफॉल आप देख रहे हैं। ये जो ये यहाँ नीचे 45 की सीरीज़ तक जो प्राइस आया है, ये 43 तक, सॉरी 42-43 तक जो आया है, ये टेक्निकल ग्लिच जो था, जो बाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया कि टेम्परेरी तौर पे उसको अभी सस्पेंड किया है, तो बस इसकी वजह से आया। उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा सा देखिए अप ट्रेंड में हुआ। लेकिन मैंने आपको कल जो वीडियो था उसमें ये भी बोला था, देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ड मैंने उसमें बोला था। उसकी वजह यही थी, देखिए फ्लोकी को सब जानते थे कि ये बाइनेंस पर लिस्ट होगा और सब ने एक मोटी बाइंग पहले से बना रखी थी। आज कल अब तो ये हो गया है कि शायद बाइनेंस पर भी जो पुराने टोकन हैं अगर वो जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नज़र नहीं आएगा। क्यों? ऑलरेडी बाइंग सबकी है। और मैं पहले भी कई बार इसको बोला हूँ कि भाई ऑलरेडी जिसकी बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो देखिए बाइनेंस पे जाके भी वो कितना ऊपर जाएगा, वो एक थोड़ा सा प्रॉफिट ही दे सकता है। आप ये कहोगे वो बहुत ज़्यादा कोई स्पाइक इस तरीके से आएगा, नहीं आएगा। दूसरा होता ये है कि जो फ्यूचर ट्रेड वाले हैं वो कहीं ना कहीं लेवरेज ज़्यादा ले लेते हैं। भाई कल सबको पता था बाइनेंस पे गया है, तो देखिए फ्यूचर ट्रेड वालों ने लेवरेज अच्छा खासा यानी लिया, उन्होंने 20x का, 30x का, 50x तक का लोगों ने लेवरेज लिया। तो क्या होगा, जो बड़े बड़े वेल्स है भाई अब तो हर जगह वो भी गेम खेलते हैं, तो उन्होंने जो है प्राइस को फिर ये डंप करा दिया। तो अब देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कट बोला हूँ अभी कि बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो होना था मुझे लगता है कि हो गया, क्योंकि यहाँ सब मिला जुला गेम है और वो हो जाता है। अब तो केवल पेपे जैसे टोकन ही लगता है कि कामयाब ज़्यादा रहेंगे, जो आते हैं धूम धड़ाका मचाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाते हैं। तो वो एक अलग ही सिनेरियो है। अब ये वाला जो सिनेरियो जो चल रहा था कि साहब लॉन्ग टाइम होल्ड करके बाइनेंस पे भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्पाइक आएगा, देखिए साहब फ्लोकी ने ये चीज़ कहीं ना कहीं साबित कर दी कि शायद बाइनेंस पे भी अब उतना पंप नहीं मिलेगा जो लोग जितना हम सोच के बैठते हैं। क्यों? दूसरे फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं और वो है आपका फ्यूचर ट्रेड का इम्पैक्ट। क्योंकि 20x, 30x, 10x, 5x ये जो लेवरेज आप लेके लॉन्ग खेल रहे हैं, तो भाई सबको पता था इसका प्राइस ऊपर जाएगा, सब ने लॉन्ग लिया। और जब लॉन्ग लिया तो देखिए फिर जब ऊपर जो वेल्स बैठी हुई भाई वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट मारेंगी ना, तो बस उन्होंने प्राइस को शॉर्ट किया और प्राइस को अब देखिए एक साइड वे में ले आए। तो देखिए आज और देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉफिट होता है कहीं भी तो आप प्रॉफिट अपना जरूर लीजिएगा। मैं क्यों हमेशा सेकंड पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, इसीलिए बात करता हूँ। मैंने सेकंड पोर्टफोलियो जो अपने बनाया, आप लोगों से भी कहा बनाओ,
इसीलिए क्योंकि लॉन्ग टाइम का थोड़ा सा अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। मैंने कहा, हमेशा बोलता हूँ कि सेंटीमेंट जो है क्रिप्टो के चेंज हो चुके हैं अब। तो इसीलिए देख भाई, लॉन्ग टाइम के लिए तो हम वो कहते हैं ना, भूल जाओ डाल के छोड़ दो, पड़ा रहेगा जो पड़ा रहेगा। लेकिन आप जो अपना प्रॉफिट बुकिंग वाला पोर्टफोलियो है, उसमें देखिए प्रॉफिट आपको जहाँ भी होता है तो एक बार आप ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक करें। तो भाई देखिए, फ्लोकी में बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना करें आप, क्योंकि गेम हो चुका है। इसमें गेम पूरी तरीके से गेम खेला गया, और इसमें एक्सचेंज वेल्स और ये फ्यूचर ट्रेड वालों का ये 20x 30x 50x का लेवरेज जो है ना, फ्लोकी के प्राइस को ले डूबा। बहुत क्लियर कट यही है, और कोई सीन ही नहीं है। वरना बाइनेंस पे जाए फ्लोकी और प्राइस इतना पंप ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अब आप देख रहे हैं पेपे में भी देखिए आपका 3-4 की सीरीज अभी चल रही है, और ये आपका कल था देखिए 19 की सीरीज, ठीक है, 5 टाइम 0 19 की सीरीज। और जैसे ये लिस्टिंग की न्यूज़ आई, आप देखिए ये इसका जो है प्राइस अच्छा खासा, जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है 42 की सीरीज तक गया। देखिए यहाँ मैं आपको चीज़ बहुत क्लियर बोलूँ, पेपे ने बाइनेंस लिस्टिंग से अच्छा रिटर्न वैसे ही दे दिया था। उसको पेपे लिस्ट जरूर हुआ, लेकिन पेपे को भी उतनी ज़्यादा उम्मीद थी, वो नहीं हुई पूरी। कहीं ना कहीं जो इनसाइडर है ना, इनसाइडर से मतलब आप समझ रहे हैं, जो बाइनेंस पर पहले से ही अवेलेबल रहते हैं कि साहब पहले से अपने खास लोगों को बताने वाले, उनको इनसाइडर बोलते हैं। उन्होंने जो है अपने खास लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म किया कि भाई ये आपका फ्लोकी और पेपे बाइनेंस पर आ रहा है, तो उन्होंने पहले से ही एक अच्छी मोटी बाइनिंग कर ली थी। और आप कॉइन बेस पर तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बवाल भी मचाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग करवाते हैं। और ये देखिए हर जगह है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको, देखिए ये आपके एक्सचेंज हो गए, वेल्स हो गए, ये सब मिलजुल के गेम खेलते हैं। वरना आप एक देखिए कि बाइनेंस पर लिस्टिंग हो और एक जीरो भी किल ना हो, बहुत ही सोच की बात है कि एक जीरो भी किल नहीं कर पाए भाई। देखिए ना फ्लोकी कर पाया, ना आपका पेपे कर पाया, कोई भी एक जीरो नहीं किल कर पाए। जबकि पेपे तो जो है बाइनेंस पर लिस्ट नहीं था उससे पहले इतने धड़ाधड़ इसने जीरो किल किए, अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दिया, मिलियनर बना दिया। लेकिन इस बार बाइनेंस का ये देख के तो बड़ा हिसाब कंफ्यूज वाला हो गया। ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं कि धोखा देना, कि कहीं ना कहीं ये वेल्स, एक्सचेंज और इनसाइडर ने मिलकर जो है आम इन्वेस्टर को एक तरह से धोखा दिया। इस तरीके से तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि एक जीरो भी किल नहीं हुआ। तो भाई देखिए आज की डेट में आप प्रॉफिट पर ही फोकस करें, चाहे किसी भी टोकन में इन्वेस्टमेंट करें। आप इस पे ज़्यादा बिलीव ना करें कि वो 4 जीरो किल करेगा, 3 जीरो किल करेगा। देखिए मैंने तो कल भी ये नहीं कहा था कि जीरो किल करेगा, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में लेके बैठे होंगे, बहुत ही इनिशियल स्टेज में, उनको तो एक अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन ये कहो कि जिसने कल इन्वेस्ट किया तो उसको कोई खास नहीं मिला होगा, उसको तो हो सकता है कि लॉस ही हो गया हो, क्योंकि प्राइस तो इनसाइडरों ने नीचे गिरवा दिया। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आप अलर्ट जरूर रहें। अपना जो सेकंड पोर्टफोलियो है प्रॉफिट बुकिंग वाला, उस पर फोकस करें और देखें अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो देखिए सब जरूर लीजिएगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये प्राइस कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, क्योंकि जहाँ पर वेल्स, एक्सचेंज और इनसाइडर जो होते हैं, जहाँ मिलकर ये सब गेम खेलते हैं, देखिए वहाँ कुछ भी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। अभी तो सोचा ये जा रहा था कि भाई बाइनेंस पे आएगा तो कम से कम 1 जीरो तो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 जीरो भी नहीं गया। तो साहब ये है कुछ अभी तक का हाल पेपे और फ्लोकी का। तो मेरा तो बस फोकस वही है कि देखिए अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।